बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब को बड़ा धचका, यमन जंग में सऊदी अरब का एक और बड़ा और अहम तरीन कमांडर मार दिया गया। क्या सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को यमन जंग में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यमन के हौसियों की जानिब से कौन कौन से अहम शहरों पर कब्जा कर लिया गया है और सऊदी अफवाज को कितना बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और किस तरह से यमन जंग अब सऊदी अरब में मुंतकिल हो चुकी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी क़यादत यह समझती थी कि शायद इस सरजमीन को निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह आले सऊद की खाम ख्याली थी। सऊदी अरब में तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के हवाले से सऊदी क़यादत ने जो रद्द अमल जाहिर किया वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी वक्त आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी अरब ने सलामती पर अब तक गैर मामूली अखराजात बर्दाश्त किए हैं। सऊदी अरब में अमरीकी फौज भी मौजूद है। इसके बावजूद हौसियों की जानिब से सऊदी अरब को बड़े बड़े सरप्राइज दिए गए। यमन के हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब की तेल की तंसीबात पर हमलों का फौरी तौर पर क्रेडिट लिया और उनका दावा कि उनके हमलों में 10 ड्रोन इस्तेमाल किए गए और सबसे बढ़कर यह कि वो हमले सऊदी अरब में मौजूद बाज लोगों की मदद से किए गए। और नाजरीन, उनका इशारा था तेल की दौलत से माला माल सूबे मशरकी सूबे में आबाद शिया अकलियत की तरफ। यमन के हौसी जंगजू ज़्यादी शिया हैं और इन हमलों का क्रेडिट हौसी बागियों ने लिया, मगर ये हमले जिस महारत से किए गए वो हौसी बागियों में नहीं पाई जाती। अमेरिका और इसराइल की जानिब से डायरेक्टली इन हमलों में ईरान के मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया गया। हालिया दिनों में यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, जो कि इस वक्त सऊदी इत्तेहाद के कमांडर हैं, जिनको सऊदी अरब ने उनके तजर्बे दहशतगर्दी की कमर तोड़ने की स्ट्रेटजी की वजह से सऊदी अरब में अरब इत्तेहादी अफवाज का कमांडर बनाया था, अब सऊदी अरब को यह खदशा पैदा हो गया है कि शायद जनरल राहील शरीफ की जानिब से जानबूझकर यमन जंग की वो सलाहियतें नहीं आजमाई जा रही जो आजमाई जाने चाहिए थी। इस वक्त सऊदी अरब को बड़ा धचका उस वक्त लगा कि जब सऊदी अरब के एक बड़े अहम कमांडर के मारे जाने की खबरें सामने आई। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब पहले यमन पर पै दर पै हमले कर रहा था। यमन से यह जंग सऊदी सरजमीन की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। जीजान शहर पर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट को बंद किया जाना, बड़े पैमाने पर जीजान में किए जाने वाले हमलों में सऊदी इत्तेहादी फौजियों की हलाकतें, ये सब चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब बुरी तरह से हिल चुका है। आज मारिफ सेक्टर में यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के साथ जारी जंग में एक इंतहाई अहम सऊदी फौजी कमांडर की हलाकत हुई है। इससे पहले सऊदी इत्तेहाद की 6ठी कोर के कमांडर अमीन अल वाहली भी यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के हाथों मारा गया था। सऊदी इत्तेहादी फौज के तर्जमान की जानिब से बताया गया है कि यमन की जानिब से एक बार फिर सऊदी शहर खमीस मुशीत को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम ड्रोन को फिजा में तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहादी अफवाज के जराये का कहना है कि हौसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। नाजरीन, यहाँ पर बड़ा और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यमन जंग में शिकस्त की जिम्मेदारी जनरल राहील शरीफ के कंधों पर डालने वाले हैं? तो नाजरीन, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यमन जंग के दौरान सऊदी अरब के सफ़े अव्वल के कमांडरों का मारा जाना, यमन की जंग सऊदी अरब की सरजमीन पर मुंतकिल होना सऊदी अरब की बड़ी शिकस्त है। इस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान किसी भी तरीके से यमन जंग से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और हौसी जंगजू हमलों में एक दूसरे से भरपूर ताउन कर रहे हैं और ईरान चाहता है कि कोई भी उसे मुलव्विस करार ना दे, जबकि हौसी जंगजू चाहते हैं कि सऊदी अरब में होने वाले तमाम तबाहकुन हमलों का क्रेडिट सिर्फ उन्हें दिया जाए। सऊदी अरब गुज़श्ता 6 सालों से यमन पर फिजाई हमले कर रहे थे और ऐसे में यमनी उन हमलों को अपने दिफा में किया गया इकदाम करार देते हुए मुतमईन हैं।
सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर किए जाने वाले हमले और उन हमलों से कहीं ज्यादा और वसी असरात का हामिल है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर इससे पहले भी इंतहाई खतरनाक किस्म के हमले 1991 में सैकेड मिसाइल से किए गए और इसके बाद से ईरान की प्रॉक्सी हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब के नाक में दम कर दिया गया है। यमन के हौसियों की जानिब से हालिया हमलों में सऊदी क़यादत को गैर मामूली सदमा पहुंचा है। सऊदी अरब ने 1991 के बाद से अब तक अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर गैर मामूली अखराजात बर्दाश्त किए हैं। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की 6 बटालियन सऊदी सरजमीन पर मौजूद है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल नस्ब है, इसके बावजूद हौसी हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। गोया ये एयर डिफेंस के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात की नाकामी है और यह भी साबित होता है कि अमरीकी पैट्रियट मिसाइल गलत सिमत में नस्ब किए जाते हैं और हमला दूसरी सिमत से हो जाता है। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने 9/11 पर गैर मामूली रद्द अमल जाहिर किया था। सऊदियों ने तेल की तंसीबात पर हमलों के हवाले से वैसा रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इसका बुनियादी सबब यही था कि उसके पास सीरियस ऑप्शन मौजूद नहीं थे। सऊदी क़यादत चाहती है कि उसकी जंग अमेरिका लड़े। CIA के साबिक सरबराह और अमेरिका के वजीर दिफा का कहना था कि सऊदी आखिरी अमेरिकी के खत्म होने तक ईरान से लड़ना चाहते हैं। यमन में सऊदी अरब की जंग अब तक एक डरावना ख्वाब साबित हुई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को हकीकी कौम परस्त लीडर के तौर पर पेश करने के मामले में ताकत का बेबहा इस्तेमाल किया है और हौसी बागियों के खिलाफ की जाने वाली फिजाई कार्रवाइयों में यमन का गैर मामूली नुकसान भी हुआ है और खुद सऊदी अरब भी एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना अब उसके बस में नहीं रहा। अब कोई और मुल्क ही है जो उसकी मदद करके उसे वहां से निकाले। यमन में अब 2 वाज़े गिरोह उभर चुके हैं। हौसियों के मुकाबिल उभरने वाले गिरोह ने जनूब में अदन का कंट्रोल संभाल लिया है और यह गिरोह अलहदगी पसंद है। सऊदी अरब के इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस जंग में अमली किरदार अदा करना तर्क कर दिया है और हालिया दिनों में सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की साख भी दांव पर लगा दी है। नाज़रीन किराम, ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वो ईरान और उसके यमनी हलीफ हौसियों से मुल्क को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। दुनिया में तीसरा बड़ा दिफाई बजट सऊदी अरब का है। ऐसे में ये बात बहुत हैरत अंगेज और शर्मनाक है कि वो गरीब पड़ोसी मुल्क की मलेशिया से अपनी तेल की तंसीबात को महफूज न रख सका। जैसे जैसे यमन के हौसियों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, इससे उनके हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं और अब हौसियों की जानिब से इस जंग को यमन की बजाय सऊदी अरब में लड़ने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए पसपाई इख्तियार करे ताकि सऊदी अरब को मजीद रुसवाई से बचाया जा सके। दूसरी जानिब ये चांसेस भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, जो इस वक्त सऊदी इत्तेहाद के कमांडर हैं, यमन जंग की शिकस्त के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल राहील शरीफ एक इंतहाई मंजे हुए पाकिस्तानी फौज के कमांडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू करके 20 साल पुरानी दहशतगर्दी की कमर तोड़ कर रख दी थी। यमन के मामले में उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि यमन जंग में सऊदी अरब जारहियत का मुर्तकिब हो रहा था और शायद जनरल राहील शरीफ के मशवरे से ही पाकिस्तान की तरफ से अपनी फौज को यमन जंग में नहीं धकेला गया, क्योंकि पाकिस्तान के इंतहाई ज़ीरक जर्नैल ने इस जंग के शुरू होने से पहले ही अंदाजा लगा दिया था कि इस जंग में सिवाय तबाही और नाकामी के कुछ नहीं मिलेगा, जिसका जिक्र उन्होंने जंग के आगाज में सऊदी वली अहद के गोश गुजार भी किया था। लेकिन ताकत के नशे में चूर, घुमंडी और खुद सर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क के तमाम तर वसाइल जंग की आग में झोंक दिए और आज 6 साल गुजरने के बाद जंग बंदी के लिए यूरोप और अमेरिका से मिन्नतें कर रहा है और यमनियों की जानिब से किए जाने वाले हमलों को पूरी दुनिया के सामने पेश करके मजलूम बनने का नाटक कर रहा है।